हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म्स। देखिए, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था ना कि हमने जो नॉर्मल फॉर्म्स में थे उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको दिया हुआ है और हमको नॉर्मल फॉर्म में जैसा जिस फॉर्म में ये क्वेश्चंस हमको मिले हैं उस फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जब पावर नेगेटिव में है तो हम उसको कैसे करेंगे। हमें उसको कन्वर्ट करना होगा कि a रेज टू द पावर माइनस में हो तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे a रेज टू द पावर m के अंदर। अब क्या होगा कि जो हम लोगों का ये 3.02 है ये आ जाएगा नीचे रेज टू द पावर 6। ठीक है, अब ये कैसे, ये आगे हो जाएगा कि ये जो इसको डिवाइड किया होगा इससे 3.02 को 10 के आगे 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 टाइम्स 0 है और ये जो है डेसिमल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है डेसिमल, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ मूव होगा। ठीक है, वो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बता दूंगी कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो राइट की तरफ मूव होगा, और ये याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लिकेशन होगी कि राइट की तरफ मूव होगा, और जब डिवीजन होगी तो डेसिमल जो होगा वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा। डिवीजन के अंदर जब लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव होगा तो हमारा कोई भी नंबर हो वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होता है। जितने प्लेसेस हमारा डेसिमल मूव होगा उतने ही प्लेस हमारा नंबर जो है वो छोटा होता चला जाएगा। बस इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो 6 ज़ीरोज़ हैं ये इतने हम लोगों के ये प्लेसेस, ये डेसिमल जो है ये लेफ्ट साइड को मूव कर जाएगा। अब हम एक प्लेस तो हमारा 3 का ही हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 302 तो हमारा एज इट इज़ होगा। एक प्लेस इसका हो गया और 6 ज़ीरोज़ हैं ये, तो यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हमें आगे लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट हो गया और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं तो ये हो गया 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना लेफ्ट की साइड मूव होगा, जितनी जीरो लेफ्ट डेसिमल लेफ्ट की साइड मूव होता चला जाएगा उतना ही जो नंबर है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर जो पावर है वो हम लोगों की पॉजिटिव के अंदर है, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे 4.5 इंटू 10 के आगे मतलब 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 के आगे 1 2 3 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 4 5। ये जो 5 है एक प्लेस तो यही हो गया और इसके आगे हम 3 ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पर जो डेसिमल था ये हमारा 3 प्लेसेस आगे चला गया यहाँ पर। अब ये देखिए, जब राइट को मूव हुआ तो नंबर बढ़ गया, और जब लेफ्ट को मूव हुआ डेसिमल तो नंबर छोटा हो गया। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डेसिमल आ गया और लास्ट में हम डेसिमल नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 5 0 0 0 आंसर। ओके, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि लेफ्ट की साइड मूव करेगा तो डिजिट जो है छोटी होती चली जाएगी, राइट की साइड डेसिमल मूव करेगा तो डिजिट जो है वो बढ़ जाएगी, नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये होगा कि हमको इसको पहले पॉजिटिव करना होगा, तो 3 बाय 10 रेज टू द पावर 8 ये हो गया हम लोगों का। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसमें पुट किया है। आगे होगा इसका 3 रेज टू द पावर 10 के नीचे 10 के साथ 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आ गए हैं ज़ीरोज़, तो ये एक तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और 1 एक प्लेस तो ये हो गया और उसके आगे 7 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हो गए, और यहाँ पर डेसिमल हो गया, डेसिमल को खाली नहीं छोड़ते हैं तो ये हो गया 0। इसका ये आंसर हो गया। ओके, अभी इसमें भी देख लीजिए कि जितना लेफ्ट साइड को गया है हम लोगों का वो हम लोगों का हो गया है
नंबर छोटा। और जितना अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि 1.0001 मतलब 1.0001 इंटू 10⁻⁹ अब इसको हम करेंगे 1, अब यहाँ पर करेंगे 1.1231 इंटू 1 के आगे 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब ये हो जाएगा हम लोगों का 1 2 3 4 प्लेसेस तो इधर हो जाएंगे, 4 0 तो इसमें फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद 5 zeros और लगेंगे। 1 1 2 3 4 3 प्लेसेस तो ये हो ही गए हम लोगों के, ठीक है ना। 1 2 4 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 तो यहाँ से ये हो गए, 4 0 के बाद 1 2 3 4 4 0 उसमें खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 zeros और हम लगाएंगे 1 2 3 4 5। ये 1 था ना, यहाँ पर मैंने 1 नहीं लगाया था, वो 1 था, ये 5 हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल। तो ये जब राइट साइड पर होता है डेसिमल तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब अगर उसके बाद कोई डिजिट होता है तो वैल्यू होती है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये राइट साइड पर हम डेसिमल भी लगाते नहीं हैं, जितना शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये देखिए राइट साइड पर मूव हुआ डेसिमल तो ये हमारी डिजिट कितनी बड़ी बन गई, पहले कितनी छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ पार्ट कि 5.8 इंटू 10⁻12। अब इसके अंदर होगा हम लोगों का 5.8 इंटू 10 है, 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया। अब एक तो यही है 5 और 1 0 इसमें हो जाएगा फिनिश, और यहाँ पर 11 zeros हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये इसका आंसर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में आ गया। अब इस वाले को भी करते हैं कि इसमें है कि 3.61492 इंटू 10 की 6 है, तो यहाँ पे 6 0 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल के बाद कितना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये है तो 5 ये और 1 0 और आ जाएगा 3614992। ठीक है, ये हो गया और 1 0 और लास्ट में बचता है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।